आपसे दिनेश जी, ये जो तेजस्वी यादव एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं, चूंकि कल एग्जिट पोल आए थे, कल से आज तक आपके पास भी तकरीबन 24 घंटे का समय मिल गया। आपने अपना कोई सर्वे कराया? आपका अपना कोई अनुमान है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने साफ कहा कि यह एग्जिट पोल जो एनडीए के जो दिल्ली में बैठे पीएमओ ऑफिस और जो अमित शाह जी हैं उनके इशारे पे कुछ एजेंसियां इस तरह का की हैं, उससे उन्होंने कुछ दिखाया, प्रमाण भी किया हम्म। कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल वाले जो सर्वे एजेंसियां हैं वो 400 पार बीजेपी को दिखा रही थी। उसके बाद झारखंड के चुनाव में भी वो एनडीए को सरकार बनवा रही थी। बंगाल में भी, मतलब पिछले कई एग्जिट पोल ऐसे आए जो लग रहा था कि पहले से एक मूड बना के प्रस्तुत की जा रही हो, यानी उनकी विश्वसनीयता गिरी है दिनों पर दिन। और जिस प्रकार से इस चुनाव में पिछले कई सालों से या कहें आजादी के बाद से सबसे बढ़ चढ़ के मतदाताओं ने मतदान किया है, और जो हम लोग को अपने पार्टी का इंटरनल फीडबैक मिल रहा है, जो एक सामान्य आम जनता भी जो बता रहा है कि नहीं, इस बार बिहार में बदलाव के लिए मतदान हो रहा है। जो बाहर से कमा रहे हैं, बाहर मजदूरी करने गए हैं, फैक्ट्री में जो आए हुए हैं छठ में, वो रुक कर मतलब एक बहुत उत्साह और बहुत रुचि के साथ मतदान किया। जैसे कई बार होता था कि बहुत मतदाता ऐसे होते थे जिनका राजनीति से थोड़ा रुचि कम होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा। चाहे वो युवा हो या महिलाएं हो या बाहर कमाने वाले हो, सब का सब मतलब पूरे उत्साह के साथ मतदान किए हैं और बिहार में बदलाव की चाहते हैं। और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हम लोग के जैसे मतदाताओं ने तो जो फैसला करना था वो कर दिए हैं। अभी आपका बस आप जैसे कुछ चैनल का एग्जिट पोल आ रहा है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मतदाताओं ने हम लोग के यानी महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है, बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। और 14 तारीख को पिक्चर साफ हो जाएगा। और हम लोगों ने पहले भी नेताजी बताए हैं कि 18 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी। शपथ समारोह भी हम लोग तय किए हुए हैं। तो हम लोग पूरी तरह दिनेश जी, मुझे एक एग्जिट पोल को लेकर एक आंकड़ा याद आता है। 2015 चुनाव जब जेडीयू और आप साथ में लड़े थे, ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनाई थी बिहार में। उस समय लालू प्रसाद यादव एग्जिट पोल के तुरंत बाद आते हैं और वो जो आंकड़ा देते हैं कि 180 महागठबंधन सीटें जीतने जा रहा है, उस तरह का आंकड़ा आपकी तरफ से दिया नहीं जा रहा। सवाल यह है कि आप ये जो इस तरह का आंकड़ा, चूंकि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपना सर्वे पहले भी करा चुकी होती हैं वोटिंग से, और वोटिंग के बाद भी आपके पास आंकड़ा होता है, वो आंकड़ा देने में फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? और जब वो आंकड़ा नहीं आ रहा है तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि आप श्योर नहीं है कि आपकी सरकार बन रही। नहीं, देखिए, आंकड़ा एग्जैक्ट तो कोई आपके सर्वे नहीं, हम अनुमान लगाते हैं। ये जितने भी लोगों ने अपना सर्वे किया उससे एक अनुमान लगाया, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। अब अनुमान के तहत एक आप अपना आंकड़ा तो रख सकते हैं, आपका अपना अनुमान होगा। देखिए, बिना अनुमान के हम शपथ समारोह की तिथियां तय तो नहीं किए हैं। बिल्कुल, आपका सर्वे पूरा उलट जाएगा। जो 14 जो आज आप दिखा रहे हैं, कल से जो दिखा रहे हैं, वही आपके 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, ईवीएम के जो फैसले आएंगे, तो आप ही के स्क्रीन पे एकदम उल्टा हुआ दिखेगा। जो आप एनडीए के पक्ष में दिखा रहे हैं, वो आप महागठबंधन के पक्ष में दिखाने को मजबूर होंगे। ऐसा जनता का फैसला है, हम लोग का मानना है। ठीक, अब मेरे पास एक आंकड़ा है और इस आंकड़े के साथ अब मैं जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ जा सकता हूं। मनीष जी, जो अगर 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का आप दावा करते हैं, उसके बावजूद अगर कांटे की टक्कर है, तो फिर अगर ये एग्जिट पोल में ये स्थिति जो आंकड़े अभी नजर आ रहे हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अगर मार्जिन पिछली बार 11,000 समथिंग वोटों का था, तकरीबन 12,000 मान लें, अगर उसके आधार पर भी देखें तो एग्जिट पोल कहां गलत हो रहे हैं? देखिए संतोष जी, 2020 का आप अगर मतदान को देखिएगा और एग्जिट पोल को भी देखिएगा, मतदान जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि निकम्मों को वोट लोग जनता क्यों देगी, तो इनके अनुसार नीतीश जी निकम्मे थे, यानी कि पिछली बार उनको वोट नहीं मिला, तीसरे नंबर की पार्टी थी, 43 सीट पे आ गए। नहीं, उसके तो रीजन भी थे ना, उस समय कोरोना काल भी था, और कोरोना काल में कुछ लोग नाराज हो गए थे नीतीश जी से, उसको कवर करने के लिए फिर मोदी जी को आगे करना पड़ा था इन्हें। लेकिन उसके साथ ये भी देखिएगा कि महिला जो आज कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, पिछली बार में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों तुलना में ज्यादा था, और उसके बाद भी मात्र 12,000 का वोट प्रतिशत का अंतर था। आरजेडी बड़ी पार्टी थी, यानी कि महिलाओं का वोट हमें भी मिला था। और पिछली बार के विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे 2020 को, तो नीतीश जी का स्वास्थ्य का चर्चा पूरे चुनाव में कहीं भी नहीं था, किसी ने नहीं की, और ऐसी कोई भी उनके व्यवहार से कुछ दिखा भी नहीं। लेकिन इस बार आप 6 महीना पहले से ही लगभग यह स्थिति बिहार में चर्चा का विषय बनने लगा था कि
हर जगह लोग कहने लगा था कि नीतीश जी के आप स्वास्थ्य उस लायक नहीं है, अब वो चलाने लायक नहीं है, कहीं बनने लगा था। और हम लोग जब उस समय जाते थे जिला में कार्यकर्ता संवाद और दर्शन के समय, तो उस समय भी हमारे नेता तेजस्वी जी माई बहन मान योजना की बात करते थे, महिलाओं की भीड़ जुटती थी। और उस समय हम लोग 200 यूनिट बिजली की बात करते थे, तो नीतीश जी उस समय कहते थे कि 1 यूनिट भी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आया, आपने देखा होगा कि जब 2-2.5 महीना चुनाव नजदीक आया, उसके बाद नीतीश जी हम लोग की योजनाओं को कॉपी करने लगे, यानी वो डगमगाने लगे। उनको लगा कि नहीं, बुरी तरह से हार रहे हैं, तो उन्होंने फिर 125 यूनिट बिजली दिया, 200 तो नहीं दे पाए। और हम लोग जो वृद्धा पेंशन की बात कर रहे थे 1500, तो वो 1100 दिए। हम लोग जब 2500 की बात कर रहे थे तो लोग बोले पैसा कहां से चलिए, आएगा। इस पर तो दिनेश जी हमने बहुत बात की, इस पर हमने बहुत बात की। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। ये दावा ये किया जा रहा है कि राघोपुर सीट तेजस्वी यादव नहीं निकाल रहे हैं, और चूंकि तेज प्रताप यादव वहां प्रचार करने भी गए थे। ये बताइएगा राघोपुर सीट का क्या स्थिति है? या तो आप किसी एक सामान्य आदमी से अगर राघोपुर से गुजरिएगा आप, और उससे भी पूछिएगा, तो कहे कि नहीं, ये गलत बात है, तेजस्वी जी वहां एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। नहीं तो वो ठीक है, तेज प्रताप जी जो प्रचार करने गए उसका कोई असर नहीं हुआ। तेज प्रताप जी के प्रचार करने से तेजस्वी जी का वोट कट जाए, ऐसी स्थिति बिहार में अभी नहीं बनी हुई है। ऐसा महुआ की क्या स्थिति है? देखिए, महुआ की स्थिति थोड़ा क्या बोलते हैं, पूरी तरह से एकदम स्पष्ट नहीं है राघोपुर की तरह। वहां थोड़ा लड़ाई है, महुआ में लड़ाई है, लेकिन फाइट कौन दे रहा है? जो जनता है आरजेडी को पक्ष में सिंबल बड़ा होता है व्यक्ति से। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्री रहे हैं जो निर्दलीय होकर जब लड़ते हैं तो 5-4 8,000 पे सिमट जाते हैं। ठीक है मनीष जी, ऐसी बात है कि जनता उस सिंबल के साथ जाएगी सर। मनीष जी, बहुमत में। देखिए संतोष जी, हम तो